हमारे साथ गाजियाबाद से हैदर अली लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख करते हैं। हैदर हमारे साथ में जुड़े हैं। हैदर, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, गाजियाबाद के हाल क्या है? देखिए पूजा, अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो गाजियाबाद में लगातार दशहरे के बाद से एक्वाई लेवल जो है खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद के जहां खासकर भी कुछ स्पॉट ऐसे हैं जहां पर जैसे कि जाम लगता है, जाम की वजह से जैसे कि आनंद विहार है जो गाजियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर है, और खासकर लोनी, और यहाँ पर जाम की स्थिति भयानक रहती है। तो इसकी वजह से आज यहाँ पे एक्वाई लेवल जो है वो 300 से पार पहुंच चुका है। और यही वजह है कि जो गाजियाबाद के जो खासकर अधिकारी हैं जो धरातल पर उतरने के बाद बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। खासकर भी अगर गाजियाबाद की हम बात करते हैं, गाजियाबाद में कंस्ट्रक्शन का काम लगातार जोरों से चल रहा है। इसके अलावा जो कूड़े का ढेर है उसको जलाया जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके अलावा खासकर जो पराली जलाने का जो धुंध होती है वो लगातार यहाँ पराली गाजियाबाद में आतिशबाजी को लेकर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से। तो ऐसे में ये माना जाता है कि प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं ढिलाई दी जा रही है, क्योंकि जो खराब स्थिति है एक बार की वो आने वाले समय में और बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि जो मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग हैं वो अवॉइड कर रहे हैं। खासकर जो नौकरी पे जाने वाले हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं सुबह स्कूल जाते हैं, खासकर भी उनको नजले की, खांसी की और खासकर भी आंखों में जलन की परेशानी खासकर बन रही है। और यही वजह है कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर का पैनल खासकर यही कह रहा है बच्चों से कि वो मास्क लगाकर इसका मास्क कैरी करें और आंखों पर चश्मा लगाएं। ऐसे में स्थिति अभी तक जो खराब स्थिति जो बन रही है उसको लेकर प्रशासन की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन ने अभी तक धरातल पर उतरने के बाद कोई भी निरीक्षण या कोई भी निर्देश नहीं दिए हैं। तो ये माना जाता है कि प्रशासन की तरफ से भी ढिलाई की जा रही है। और यही वजह है कि BS3 BS4 और दिल्ली NCR के अंदर खासकर भी ऑड इवन या BS3 BS4 वाहनों को बंद कर दिया जाता है इस मौसम में, लेकिन इस बार ऐसा भी अभी कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हैदर, आपका रुख मैं वापस से करूंगी। देखिए वीना, हैदर से हम बातचीत कर रहे हैं और हैदर के फ्रेम के कंपैरेटिवली आपका फ्रेम कुछ क्लियर आ रहा है। मतलब गाजियाबाद से तो कुछ आबो हवा ठीक है यमुनानगर के? जी बिल्कुल, अगर हम यमुनानगर या हरियाणा की बात करते हैं तो जहाँ पर अभी इतना पॉल्यूशन का ज्यादा फैलाव नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम अन्य जिलों की बात करें तो कई जगह पर जो पराली जरूर जलाई जा रही है, क्योंकि सरकार द्वारा हमेशा हर साल जगह किसानों को अवेयर किया जाता है कि पराली ना जलाए, क्योंकि इसकी वजह से आम जनजीवन कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रहा है। क्योंकि किसान तो परालियों को जला देता है और लेकिन उसका जो पॉल्यूशन लोगों के घरों में जाता है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान पैदा करता है, तो फेफड़ों के लिए दिक्कत करता है, उसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। क्योंकि जैसे अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली से पहले ही हम बात करें तो लोगों ने करवा चौथ पर भी पटाखे जलाए थे, दिवाली पर भी जलाएंगे, छोटी दीपावली पर भी जलाएंगे, भाई दूज पर भी लगातार पटाखे जलते रहेंगे। ऐसे में जब पोल्यूशन लगातार बढ़ता रहेगा तो पोल्यूशन बढ़ जाने, अब सरकार ये भी योजना चलाते हैं ग्रीन पटाखे जलाए जाए, लेकिन फिर भी जो जनता है कहीं ना कहीं कानून के इन सभी को चलाए जाते हैं, कानूनों का उल्लंघन करती है। लेकिन जो पटाखे हैं धड़ल्ले से दिख रहे होते हैं, तो जगह जगह पर ये बैनर भी लगे होते हैं कि पटाखों के थोक विक्रेता है जहाँ से पटाखे खरीदे। पटाखों को लेकर भी बहुत ज्यादा जो पॉल्यूशन फैलता है, लेकिन प्रशासन जो है कहीं ना कहीं पर नकेल नहीं कस पाता है, क्योंकि जनता कंट्रोल में नहीं आ पाती है और पॉल्यूशन की वजह से हालात खराब हो जाते हैं। और पराली की बात करें तो किसान लगातार पराली जलाते हैं, प्रशासन इनको रोकने के लिए अपील करता है लेकिन रोक नहीं पाते हैं। रात के समय भी जो किसान है पराली जला देते हैं ताकि किसी को पता न लगे। सुबह देखे तो हमें अपडेट जरूर मिलते हैं, जगह जगह पर जो है काले काले जो पराली के शीशे वो नजर आते हैं। अगर हम बात करें तो जो कृषि जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किसानों के लिए एक ट्रैक्टर यंत्र भी लाए गए हैं ताकि जो पराली है वो आसानी से उसको खेतों में चलाया जा सके, और जो पराली है आसानी से खेतों से बाहर आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ किसान अवेयर भी हैं, लेकिन ज्यादातर मात्रा में जो है किसान इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते और इग्नोर करते हैं और पराली जलाने में ही जो विश्वास रखते हैं। जब से पराली जलाने से खेतों का जो उपज है वो खत्म हो जाते हैं, उसके बावजूद किसान जो है पराली जलाने से बाज नहीं आते, जिसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ता है जो खेतों के आसपास खुले इलाकों में रहते हैं। खुले इलाकों की बात करें पोल्यूशन तो फैलता ही है, साथ में जो ट्रैफिक जो पोल्यूशन करता है वो भी रहता है। ट्रैफिक भी बहुत बड़ी समस्या है आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी दिवाली के बाद लगातार जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को समस्या। बिल्कुल वीना, लगातार प्रदूषण बढ़ता जाएगा और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हैदर, एक विषय बार बार जहन में आ रहा है, गोपाल राय समेत अलग अलग जो विपक्षी नेता हैं उनका एक बयान सामने आया कि सिर्फ दिल्ली में पटाखा बैन कर देने से काम चलेगा नहीं, और भी राज्यों को इस दिशा में सोचना चाहिए। कम से कम दिल्ली से सटे जितने जिले हैं उन्हें तो सोचना ही चाहिए। तो हम जब गाजियाबाद की बात करते हैं तो वो तो NCR में ही आता है,
गाजियाबाद में प्रशासन की तरफ से इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेने का इरादा अभी तक नजर आ रहा है क्या? देखिए पूजा, गाजियाबाद में अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया, क्योंकि खासकर भी जो पहले अधिकारी हुआ करते थे वो पहले ही मीटिंग कर लिया करते थे, चाहे किसानों हो या इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हो। लेकिन इस बार अभी तक कोई ऐसी मीटिंग नहीं की गई है। तो इसमें माना जा रहा है कि खासकर भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी एक मेन जिम्मेदारी बनती है। गाजियाबाद में इतनी बड़े पैमाने पर लोग यहाँ रहते हैं, आवागमन उनका होता है या बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ऐसे में उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि धरातल पर उतरने के बाद पहले से ही इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान जो है वो लगातार पराली चला रहे हैं। पराली ना जलाएं उसको लेकर एक अहम बैठक पहले भी करी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर किसी हद तक पराली नहीं जलाई थी किसानों ने। लेकिन इस बार अभी तक ना ही मीटिंग की गई है, ना ही किसानों को न्योता दिया गया है, ना ही उनको बताया गया है कि पराली ना जलाए या इस पर कार्रवाई हो सकती है, किसी को नोटिस भी नहीं दिया गया है। तो ऐसे में माना जाता है कि अधिकारियों की खासकर भी लापरवाही है जो धरातल पर वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। एंटी फॉग जो मशीन है गाजियाबाद में खासकर भारी मात्रा में है, लेकिन वो भी रोड से नदारत है। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि एंटी फॉगिंग मशीन जो है उसे लेकर वो बाहर खासकर छिड़काव कराएं पानी का, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि लोग जो है खासकर भी गाजियाबाद वासी जो है वो इस प्रकोप से लगातार त्रस्त होते हुए आए हैं, हर साल होते हुए आए। हर साल ऐसा होता है कि विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर होती है, लेकिन सरकार के साथ साथ आम जनता के लिए ये खासकर भी लोगों को राहत देने के लिए प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, देखिए हैदर, दिल्ली और माफ कीजिएगा हरियाणा और गाजियाबाद के बीच में एक कड़ी जो कि खास कड़ी है, और जब हम दिल्ली एनसीआर का जिक्र करते हैं तो उसमें मेन वर्ड है दिल्ली। तो दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ भावना हमारे लिए जुड़ी हुई है। भावना, गाजियाबाद से अपडेट ले ली, हरियाणा से अपडेट ले ली। गाजियाबाद का फ्रेम धुंधला है, हरियाणा का फ्रेम थोड़ा क्लियर है, लेकिन दिल्ली की पिक्चर तो पूरी ब्लर हो चुकी है। जी पूजा, दिल्ली की आबोहवा की बात की जाए तो दिल्ली की आबोहवा पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली में तमाम जगहों पर जो AQI लेवल है वो 350 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, और उस AQI लेवल की वजह से, बढ़ते AQI लेवल की वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सुबह की बात की जाए, जहां सर्दियों के दस्तक देते ही लोगों को लगता है कि एक ओस की चादर आसमान पर हो, माफी चाहूंगी, धुंध की चादर आसमान पे होगी, तो कहीं ना कहीं वो कहा जा सकता है कि जो धुंध की चादर है फिलहाल सर्दियों की धुंध की चादर नहीं है, ये दशहरे के बाद जो दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है उसकी चादर है। और कहीं ना कहीं ये चिंताजनक इसलिए हो जाता है क्योंकि आगे आने वाले समय में कुछ ही दिनों में दिवाली का पर्व आ रहा है, और दिवाली पर कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों में बम पटाखे फूटने की वजह से, और दिल्ली में भी तमाम लोग जो है बम पटाखे फोड़ते हैं, जिसकी वजह से AQI लेवल और भी ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है। वहीं जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ रहा है उसको लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, और इस प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए तमाम जो चीजें हैं उनको भी पालन में किया जा रहा है। जहां ग्रैब 1 लागू किया गया है, जहां दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है, वहीं अब 13 हॉटस्पॉट जो हैं उनके लिए टीमों का गठन भी किया गया है। DPCC जो है उन पर निगरानी रखेगा, और वहीं इस पूरे जो टीमों का गठन किया गया है, MCD के DC को जो है DC जो है उसको मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये कहा जा सकता है जो 13 हॉटस्पॉट, जिस तरीके से गोपाल राय मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि दिल्ली की जो कंडीशन है वो पुअर जरूर है, लेकिन इतनी पुअर नहीं है। ये तो वो वाली बात हो गई कि किसी बच्चे को जबरदस्ती ग्रेस मार्क्स